आरडीडी की बात करो, बैड डेट्स की बात करो, तकरीबन आज मुझे यहाँ पे सीखना ये है कि सर जो आपके पास डेटर्स की फैमिली है, मतलब ये सर के डेटर्स का मतलब क्या होता है, मुझे पैसा मिलने वाला है कि मैं पैसा पेड करने वाला हूं, ऐसी जो पूरी हिस्ट्री है आज हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, अब देखो प्री क्लास, सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड यहाँ पे आएगा बिजनेस, और बिजनेस का वर्ड मुझे याद है सर, मैंने 11 में आप लोग को सिखाया था प्री क्लास। बिजनेस का सिंपल मतलब क्या होता है, सिंपल मेरे पास बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्री क्लास सबसे पहला जो आपके पास वर्ड यहाँ पे क्या आएगा सर, बिजनेस, कारोबार, कारोबार, कारोबार और ट्रेड। अब सबसे पहले प्री क्लास ये जो आपके पास बिजनेस है, हम इसे जानबूझ के यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बोले सर एक पर्सन वो जो सामान को परचेस करेगा और एक पर्सन वो जो सामान को सेल करेगा। अब प्री क्लास यहाँ पे आपके पास दो पार्ट है। सबसे पहला मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आएगा परचेस। वर्ड मैंने यहाँ पे क्या बोला है, परचेस। परचेस का सिंपल मतलब क्या होता है, सामान खरीदना, या बायर की बात करो सर, परचेसर जो सामान परचेस करता है। और सेकंड मेरे पास आएगा सेल, सामान को बेचना, सामान को सेल करना, या आप सेलर की बात करो। अब पूरे क्लास कभी यहाँ पे सर ऐसा पॉसिबल है कि सर एक बंदे ने माल परचेस किया, वही माल सेल भी कर रहे हैं सर, पॉसिबल है? कभी पॉसिबल ही नहीं है। मैं इसके साथ मैंने माल खरीदा और मैं अपने आप को बेच रहा हूं, पॉसिबल है क्या? बोले ऐसा बिजनेस में देयर इज ओनली अ सेलर या देयर इज ओनली अ बायर, मींस पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना है, एक पर्सन वो होगा जो सर यहाँ माल को परचेस करेगा और सेकंड वो जो माल को यहाँ पे सेल करेगा। अब परचेस और सेल का जो वर्ड है सर काफी कॉमन है, काफी कॉमन है सर। आप ऐसा जिंदगी में परचेस का वर्ड बहुत बार सुनेंगे सर। परचेस का मतलब सामान खरीदना बेचना, सेल का मतलब यहाँ पे सामान बेचना, पैसा आना पैसा जाना, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। अब सबसे पहले आपके पास दो वर्ड पूरी क्लास है, क्या है, परचेस और सेल। अब सर ये आपका सबसे कॉमन पॉइंट भी है, आसान भी है, इजी टर्म भी है। अब सर यहाँ मेरे पास निकले काफी मतलब मेन एडजस्टमेंट। अब बोले सर एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, बोले सर डिसीजन टेकन बाय द, अरे बोलो ना, टेकन बाय द बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। इसका कितना इफेक्ट होता है पूरी क्लास, दो इफेक्ट होता है। अब सर ये जो आपके पास परचेस है और ये जो आपके पास सेल है, अब सर यहाँ पे क्या करूंगा मैं, परचेस को मैं बेसिकली और दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक मेरे पास पूरी क्लास याद करो आपका 11 का कॉन्सेप्ट, मैंने सर आप लोग को यहाँ पे सिखाया था, परचेस मे बी ऑन कैश बेसिस, मे बी ऑन कैश बेसिस, और सेकंड मेरे पास होगा मे बी ऑन क्रेडिट बेसिस। बोले सर या तो आपने कैश पर माल परचेस किए या तो सर आपने उधार परचेस किए। ये दो चीज मैंने आप लोग को यहाँ पे समझाया था। मेरे पास सेम चीज यहाँ पे सेल में भी आ जाएगा सर, सेल मे बी ऑन कैश, मे बी ऑन कैश, और सेकंड मेरे पास मे बी ऑन क्रेडिट, कि सर आपने या तो हो सकता है उधार पर माल बेचे या आपने सर कैश पर माल बेचे। अब प्लीज सर आप लोग बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल सर अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगा परचेस गुड्स, वर्ड मैंने क्या बोला, परचेस गुड्स ऑन कैश, सर कैश पर मैंने माल परचेस किया, व्हाट कम्स इन, मैंने कैश पर माल परचेस किया, व्हाट कम्स इन, गुड्स की जगह पे क्या लिखता हूं मैं, परचेस। बोले सर रुक जाओ, परचेस ऑलवेज 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 ऑलवेज, सर परचेस अकाउंट डेबिट टू, परचेस अकाउंट डेबिट टू। सर मैंने कैश पर माल परचेस किया, कैश मेरे पास है क्या, गुड्स मेरे पास है, क्या एंट्री पास करूंगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? अब सर अगर मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि सर मैंने उधार पर माल परचेस किया, फॉर एग्जाम्पल सर परचेस गुड्स फ्रॉम सालिम ऑन क्रेडिट, सर मैंने सालिम से उधार पर माल परचेस किया। अगर पूरी क्लास एक बार मेरे पास यहाँ पे आएगा ऑन क्रेडिट, पक्का सामने वाली पार्टी का नाम आएगा। ये चीज सर आप 11 से सीखते आ रहे हो और ये चीज आपका 12 में भी है। मैंने फिर आप लोग को बताया सर कि 11 का जो बेसिक है वो आपका 12 में मेन अकाउंट बन जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग को 11 का सर याद ना, कितना थोड़ा बहुत भी, कितना, तो भी सर काम मेरा बन जाएगा। बोले सर अपनी अगर बात को समझो, अगर मैं आपको ऐसा सेंटेंस बोलूं, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, गुड्स सोल्ड ऑन, सर आपने कैश पर माल बेचे, क्या एंट्री पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू। सर मैंने कैश पर माल बेचा तो पैसा मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है, जो आता है उसको मैं क्या करूंगा, बोले सर आने वाले को, अरे बोलो ना, आने वाले को और जाने वाले को कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, पक्का। अब प्लीज जरा क्वेश्चन को दिमाग से मतलब सोचो। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वकास, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वकास ऑन कैश। प्री क्लास मैंने वकास को कैश पर माल बेचा है,
क्या एंट्री पास करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, ऑन कैश का मतलब पूरी क्लास क्या होता है? सर पैसा लाओ माल लेके जाओ, परचेस ऑन कैश। ले सर पैसा लाओ माल खरीद के लेके जाओ। मींस व्हाट के सर, अगर आपके पास पैसा है, पैसा लाओ माल लेके जाओ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं सर आपको ऐसे बोलूं कि आपने सर किसी को यहाँ पे कैश पर माल बेचे, तो क्या मैं सामने वाले बंदे का रिकॉर्ड यहाँ पे करूं सर? कभी नहीं करूंगा सर। आपको पैसे से मतलब है, मुझे सामान से मतलब है। आपको पैसा मिला, मुझे सामान मिल गया, बात खत्म हो गई सर। लेकिन सर कभी अगर आपको ऐसे बोलेगा गुड्स सोल्ड टू मिस्टर रामू, व्हाट मेरे पास है क्या मिस्टर क्लास, आपने यहाँ पे रामू को उधार पर माल बेचे, क्या एंट्री पास करोगे? रामू अकाउंट डेबिट टू, रामू अकाउंट डेबिट टू। सेकंड मेरे पास सर रामू का छोटा भाई कामू, सर रामू का छोटा भाई कामू, सर आपने कामू को भी उधार पे माल बेचे सर, कामू अकाउंट डेबिट टू सेल, कामू अकाउंट डेबिट टू। पहला भाई कौन सा है? उससे छोटा भाई। अब मेरे पास तीसरा भाई पूरी क्लास यहाँ पे आएगा रामू, कामू, और एक मेरे पास यहाँ पे पूरी क्लास आएगा नानू। अरे उससे छोटा भाई है। इधर मेरे पास बड़ा भाई कौन है? उससे छोटा भाई, उससे छोटा भाई। पूरी क्लास अगर आपने नानू को उधार पर माल बेचे तो क्या एंट्री पास करोगे? नानू अकाउंट डेबिट टू, नानू अकाउंट डेबिट टू। अब सर लास्ट में इसका सबसे छोटा भाई आएगा, जिसका यहाँ पे नाम आएगा मामू। इसका पे नाम मेरे पास क्या है पूरी क्लास? मामू। अब सर आपने यहाँ पे एक फैमिली के 4 लोग को माल बेचे सर, और सर वो भी आपका ऑन क्रेडिट बेसिस पर है, आपका उधार पे है। मतलब कि सर पैसा आपको मतलब काफी टाइम के बाद मिलेगा। हो सकता है सर पैसा आपको 2 दिन के बाद मिल जाए, सर हो सकता है पैसा आपको 10 महीने के बाद मिले। मतलब कि सर पक्का आपने इनको उधार पर माल बेचे। तो प्री क्लास क्या मैं अपनी बुक में, क्या मैं अपने जर्नल एंट्री में इनका नाम रिकॉर्ड करूं? पक्का मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो। अगर सर मैं आपको यहाँ पे ऐसे बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल कि सर हमने यहाँ पे क्या करे, मामू को माल बेचे ऑन क्रेडिट बेसिस में, क्या एंट्री पास करोगे? मामू अकाउंट डेबिट टू, मामू अकाउंट डेबिट टू। इधर प्री क्लास क्या मुझे चारों से पैसा लेना है कि देना है? पैसा मुझे यहाँ पे लेना है सर। पैसा आपके पास यहाँ रिसीव होने वाला है। अब प्लीज जरा बात को समझो। फॉर एग्जांपल सर हम यहाँ पे कौन है सर? बिजनेसमैन है, और तकरीबन क्या पूरी क्लास के मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 लोग, मैंने यहाँ पे 50 पीपल्स को क्या किया सर? उधार पर माल बेचा है, और सर ये 50 में से 4 लोग ये हैं। मतलब कि सर 46 आपके पास कोई और होगा सर, और 4 लोग मेरे पास ये है। ये 4 भाई, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ये आपके फैमिली वाले सर। एक फैमिली के 4 भाई है सर। अब मुझे इनके बारे में पढ़ना और सीखना है। अब तकरीबन प्री क्लास यहाँ पे क्या हुआ कि सर आपने यहाँ 50 लोग को माल बेचे सर। भाई 50 में से कोई भी हो सकता है, आपके जान पहचान का है, नहीं अलग बात है। अब सर 50 लोग में आपके पास ये 4 लोग भी है। बोले सर एक बात समझ में नहीं मेरे को। बोले सर कौन सी बात आपको नहीं समझी? बोले सर आपने 50 लोग को माल बेचे सर, आपने 50 लोग का नाम यहाँ पे नहीं लिखे, सिर्फ 4 लोग का यहाँ पे नाम लिखे। क्यों सर? ले सर दे आर मोस्ट वांटेड सर। इनको आपने माल बेचे सर, पक्का ये पैसा डुबा के भाग जाएंगे। समझा मेरी बात? मेरी बात समझ में आई? अरे मैंने बोला भाई कि आपने इन सब 50 लोग को माल बेचे। अब सर ये आपके ऐसे पर्सन है, बोले सर आज आपने मुझे माल बेचे हो, मैं पक्का आपका पैसा डुबा दूंगा सर, पक्का आपका पैसा मैं डुबा दूंगा, पैसा आपको यहाँ पे नहीं दूंगा। प्लीज जरा बात को समझो एवरीबॉडी एल्स। सर अगर आपने यहाँ पे सर 50 लोग का माल बेचे, क्या मुझे सबका नाम कहीं पे रिकॉर्ड करना चाहिए कि सर मैंने किसको कम माल बेचा, मुझे पैसा कम मिलने वाला है सर, पैसा कितना मिले, क्या मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए? हाँ या ना? रिकॉर्ड करना चाहिए। अब सर मैं सिंपल बनाऊंगा एक बिल। सिंपल यहाँ पे क्या बनाऊंगा सर? एक बिल बोलो, या मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आएगा लिस्ट। वर्ड मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? लिस्ट। कि सर आपने यहाँ पे तकरीबन 50 लोग का नाम सर लिख लिए, आपने किसको माल बेचे सर, आपको पैसा कब मिलेगा, कौन कितना पैसा कब देगा। तो सिंपल एक वर्ड मेरे पास यहाँ पे आएगा लिस्ट।
और मेरे पास है क्या लिस्ट, और सर इसी को मैं यहाँ पे नाम चेंज करूंगा, इसी को हम यहाँ पे नाम बोलेंगे सिंपल, इट इज कॉल्ड व्हाट सन्ड्री। और मेरे पास है क्या है सन्ड्री। सन्ड्री का सिंपल मतलब क्या होता है, लिस्ट है सर, आपकी लिस्टिंग है। मतलब सर मुझे ये बताओ कि भाई आपने कितने लोग को उधार पे माल बेचे और कितने लोग से आपको पैसा मिलने वाला है। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे सन्ड्री, दैट इज कॉल्ड अ लिस्ट। अब सर मैं अगर आपको ऐसे बोलूंगा कि ये जो आपके पास 50 पीपल है, 50 लोग हैं जिनको आपने उधार पर माल बेचे, क्या सर उसके आप नाम गिना सकते हो? हाँ सर गिना सकता हूं मैं, रामू, कामू, नानू और मामू। सर साजिद, माजिद, काजिद, राजू, काजू, साजू, माजू, सब आपने नाम गिना दिए सर। अब अगर मैं आप लोग को सर ऐसे बोलूं, क्या मैं 50 लोग का नाम, क्या मैं 50 लोग का नाम एक बार में ले सकता हूं? क्या मैं 50 लोग का सर ऐसा कोई नाम बोलो जो मतलब एक नाम में सबका नाम आ जाए, ऐसा कोई नाम बोलो यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे। अच्छा पहले मुझे बता प्री क्लास, क्या मुझे इनसे पैसा लेना है कि पैसा देना है? बोले सर आपको पैसा यहाँ पे लेना है सर, पैसा आपको मिलने वाले। समझे मेरी बात को मैं क्या बोला प्री क्लास? ये सर वो लोग हैं जिनको आपने माल बेचे और इनसे आपको पैसा मिलने वाला है। तो मैंने आप लोगों से सिंपल भाषा में ये पूछा, क्या 50 लोग के लिए ऐसा कोई नाम इस्तेमाल कर सकता हूं मैं जिसमें 50 लोग का नाम आ जाए? सर मुझे बारी बारी किसी का नाम लेने की जरूरत ही ना पड़े। मेरे पास ऐसा कोई वर्ड है सिंपल, एक वर्ड मेरे पास यहाँ पे आएगा डेटर। वर्ड मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्या पूरी क्लास? डेटर। अगर सर आपने वर्ड यहाँ पे डेटर लिखे, इसका मतलब पूरी क्लास क्या हुआ? सबका नाम यहाँ पे आ गया। मेरे पास सिंपल यहाँ पे सिंपल क्या वर्ड बनेगा? सन्ड्री डेटर। इसका सिंपल मतलब पूरी क्लास ये होगा कि ये वो लोग हैं जिनसे आपको पैसा मिलने वाला है सर। ये सब आपके डेटर्स है जो आएंगे आपको टाइम पे पैसा देके जाएंगे, पैसा देके, दैट इज कॉल्ड अ सन्ड्री डेटर। अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो। सर एक बार मेरे पास यहाँ पे आ गया डेटर, अब प्लीज जरा बात को समझो सर। अगर मैंने सर यहाँ पे रामू पर बनाया बिल, अगर मैंने सर कामू पर बनाया बिल, क्या एंट्री पास करोगे? अगर मैंने कामू पर बनाया बिल तो क्या एंट्री पास करोगे? बीआर अकाउंट डेबिट टू कामू। इधर नानू पे बनाओ बिल, मामू पे बनाओ बिल। प्री क्लास अगर आपने ये सब पर बनाए हो बिल, क्या सर आपको बिल का पैसा मिलने वाला है? दैट इज कॉल्ड अ बिल रिसीवेबल। इट इज कॉल्ड अ बिल रिसीवेबल। सिंपल आपके पास ये वर्ड बन जाएगा। प्लीज जरा बात को समझो एवरीबॉडी एल्स। डेटर का सिंपल मतलब क्या हो रहा है सर? आपको पैसा मिलने वाला है। बीआर का मतलब सर आपको पैसा मिलने वाला है। प्री क्लास अगर दोनों से आपको पैसा मिलने वाला है तो ये दोनों आपके लिए असेट है कि लायबिलिटी है? पक्का असेट है सर। डेटर असेट, बिल रिसीवेबल असेट, ये दोनों आपके पास सिंपल क्या बन जाएगा? ये असेट्स। याद रहेगा, याद रहेगा। प्लीज जरा आप लोग बात को समझो। सर यहाँ मेरे पास जो डेटर का वर्ड सिंपल, डेटर का मतलब पूरी क्लास क्या हुआ? जिनसे आपको पैसा मिलने वाला। और सर यू आर माई डेटर, यू आर माई डेटर। बोले सर पैसा लाना टाइम पे, पैसा टाइम पे लेकर आ जाना। अब प्लीज जरा बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल सर अगर आपने किसी को सर माल बेचे, बोले सर पैसा देना आज से 10 महीने के बाद, मैंने उसका नाम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। सिंपल क्या बोलूंगा मैं? ही इज माई डेटर। तो डेटर का सिंपल मतलब क्या सर? पैसा आना कि जाना? पैसा आ रहे कि जा रहे? पैसा आ रहे कि जा रहे? डेटर असेट और लायबिलिटी, बीआर असेट और लायबिलिटी। बीआर का मतलब क्या होता है? पैसा आ रहे कि जा रहे? पैसा मेरे पास आ रहे। डेटर और बीआर आपके लिए असेट है कि लायबिलिटी है? सिंपल आपके लिए असेट। याद रहेगा। अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो। अब देखो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देने जा रहा हूं। अगर एग्जाम्पल सा समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझी तो उससे अच्छी बात है, नहीं समझी तो उससे अच्छी बात है। प्लीज सर आप लोग बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल सर कि ये 50 लोग को मिला के तकरीबन आपने यहाँ पे जो माल बेचे तकरीबन फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपए आपने क्या करे थे? माल बेचे। और मेरे पास यहाँ पे डेटर कितने का? पूरी क्लास 60,000 रुपए का डेटर है। मीन्स वर्ड के सर आपको कितना पैसा मिलने वाला है? पूरा 60,000 मिलेगा। ये आपका सर 50 लोग का, किसी को आपने 1,000 का बेचे, किसी को आपने 2,000 रुपए का माल बेचे, ऐसे करके तकरीबन आपने कितने टोटल कितने का माल बेचे? 60,000 का। ये आपके पास टोटल डेटर है, मतलब कि सर इतना पैसा आपको मिलने वाला है। अब सर प्रॉब्लम सर यहाँ पे आ रही है कि ये 50 लोग में सर आपके पास ये मोस्ट वांटेड फैमिली भी तो आ रही है सर। भाई बड़ा भाई, छोटा भाई, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा।
अब सर यहाँ पे इनका नाम आपने क्यों लिया? बिकॉज सर ये लोग आपका पैसा यहाँ पे डुबाने वाले हैं सर। अच्छा बताओ पूरी क्लास, मुझे टोटल कितना पैसा मिलने वाला है? पूरा का पूरा 60,000। अब सर यहाँ पे नॉर्मली क्या हुआ, रामू मेरे पास है, उसने बोला कि सर देखो मैं 60,000 में से तकरीबन जो 4,000 रुपया है ये सर पैसा मैं आपको नहीं दूंगा सर, क्या करने कर लो जाओ। मेरे पास पहले कौन आ रहे? रामू आया, उसने क्या बोला सर मैं आपको 4,000 रुपया नहीं दूंगा सर। मुझे कितना पैसा मिलने वाला है टोटल? 60,000। उसमें से कितना पैसा नहीं देने बोल रहे? अब कितना मुझे मिला यहाँ पे? सिंपल 56,000, 56,000 सर ये पैसा अब आपको मिलेगा। अच्छा बता मेरे पास पहला कौन सा भाई आया? रामू ने क्या बोला सर मैं आऊंगा आपको पैसा देने बोलोगे सर, पैसा आपको नहीं दूंगा सर, मैं 4,000 रुपया आप सबका डुबा दूंगा सर। अरे बोलो ना, पैसा मैं डुबा दूंगा यहाँ पे, आपको पैसा नहीं दूंगा। अब बताओ मुझे आप कितना पैसा मिलेगा? 56,000। अब बताओ सेकंड मेरे पास कौन सा भाई है? सर कामू आया। अरे भाई मेरा रामू आया था क्या? मेरा भाई बड़ा भाई बोला हाँ सर रामू आया था। क्या बोला उसने? मैं पैसा नहीं दूंगा। तो मैं कौन सा पैसा दूंगा? मैं भी तो पैसा नहीं दूंगा। क्या बड़े भाई ने पैसा दिया? क्या छोटा भाई पैसा देगा? बोले सर मैं भी आऊंगा, मैं भी सर आपको पैसा नहीं दूंगा। मतलब कि इसने बोला सर 6,000 रुपया मैं आपको नहीं दूंगा। अब प्लीज जरा बात को समझो, बताओ पहले कितना मिलने वाला था, उसमें से कितना पैसा नहीं मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए था फिर 56। अब उसमें से कितना पैसा नहीं मिल रहा है, अब कितना पैसा मिलेगा? टोटल पूरा 50,000, 50,000 सर ये आपको पैसा मिलेगा। अब बोले सर ये हो रहा क्या है? भाई पहले भाई ने पैसा डुबा दिया, भाई दूसरे ने भी पैसा डुबा दिया। मिस वॉर्ड के सर एक बंदा उसके पास है, उसने बोला अरे भाई पूरी फैमिली सर डुबा हुआ है सर, पूरी फैमिली डुबा हुआ है सर, आप उनको माल बेचे क्यों? भाई आपने उनको माल बेच दिए, अब पक्का सर आपका पैसा वो देने वाले नहीं है। अब सर सवाल यहाँ पूरी क्लास ये आ रहा है कि भाई एक भाई ने पैसा डुबा दिया, भाई दूसरे ने पैसा, तो तीसरा बंदा क्या बोलेगा सर पक्का ये भी तो पैसा डुबाएगा ना सर। अब मेरे पास 4 भाई कौन कौन से हैं? रामू, कामू, नानू और मामू। क्या आपके हिसाब से, आपके सोच के हिसाब से क्या ये दोनों बंदे पैसा देने वाले हैं सर? भाई शुरुआत के 2 भाई तो पैसा दिए नहीं, एक ने 4,000 नहीं दिया, एक ने 6,000 नहीं दिया। अब मुझे यहाँ कितना तकरीबन 50,000 पैसा मिलने वाला है। अब सब बारी आती है किसके? नानू की। एक बंदा सर मेरे पास है, उसने बोला अरे सर नानू भी सर कम नहीं है, नानू भी कम नहीं है सर, वो आएगा आपका पैसा डुबा के जाएगा। बोला नहीं सर मैं आऊंगा, वो आपके पास आएगा, क्या पता है क्या बोलेगा सर मैं आपको पैसा 2 दिन के बाद दूंगा। 2 दिन आया सर परसों दूंगा, मैं परसों आ गया सर 3 दिन के बाद दूंगा। मिस के पैसा नहीं देगा वो, और ये भी नहीं बोलेगा मैं डुबाऊंगा, वो क्या बोलेगा सर पैसा बाद में दूंगा, पैसा बाद में दूंगा, पैसा बाद में दूंगा। मिस के क्या उसने जबान से बोला कि पैसा नहीं दूंगा मैं? सर दूंगा। सर कब दोगे वो तो बताओ, कब दोगे वो तो बताओ। सब बाद में, सब कौन से बाद में सर? सर 3 दिन के बाद। सर 3 दिन आ गया, अरे मैंने 3 दिन अगले महीने की बात किया था, मैंने 15 डेज की बात करो पूरी क्लास। मींस के सर ये जो आपके पास नानू क्या बोलते हैं सर कि मैं आपको पैसा डुबाऊंगा नहीं सर, लेकिन चांसेस है सर, ऐसा चांस है शहीम, ऐसा चांस है सर कि ये बंदा पैसा डुबा के भागेगा। अब बोले सर मुझे सामने वाले पे डाउट है, राशिद अली सब मुझे डाउट आ रहा है कि ये जो आपके पास नानू है ये आपका पैसा डुबा के चले जाएगा, पैसा डुबा के भाग जाएगा। सर यहाँ पे आपको डाउट है, भाई यहाँ पे आपको सर यकीन है, ये बंदे ने क्या बोला सर मैं आऊंगा पैसा आपको नहीं, मतलब पैसा उसने डुबा के चले गया। सर ये आपका पूरा 100% फिक्स है, ये भी आपका फिक्स है। बट सर ये जो आपके पास नानू क्या बोलता है कि ये बंदा कुछ ना हो सर, तकरीबन जो 2,000 रुपए है सर ये बंदा यहाँ पे डुबाने का चांस है, डुबाने का सर यहाँ पे चांस है। डुबाएगा यहाँ पे सर, क्या पैसा डूब गया सर? ये पैसा आपका पूरा, ये पैसा आपका, ये पैसा सर डूबने वाला है। डूबा है क्या अभी तक का? नहीं डूबा है। बचा कितना मेरे पास? 48,000। अब लास्ट मेरे पास है पे कौन बच गया पूरी क्लास? बोले सर एक फैमिली के 4 भाई और सब यहाँ पे सब पैसा डूबा हुआ है। फर्स्ट मेरे पास रामू, सेकंड मेरे पास कामू, थर्ड मेरे पास नानू और 14 मेरे पास आ गया है मामू। ओ मामू आपने पैसा डुबाने वाले हो क्या? अब जरा सोच के बताओ पूरी क्लास, क्या मामू पैसा डुबा देगा क्या? पक्का?
अरे भाई एक फैमिली में 4 लोग थे भाई, 3 ने पैसा डुबा दिया, पक्का 14 भी तो पैसा डुबाएगा ना सर। मैंने ऐसा सोच लिया कि सर मे भी पॉसिबल हो सर कि ये जो आपके पास मामू है सर, ये भी आपका तकरीबन 3,000 रुपया आपका डुबा दे सर। अब मुझे कितना पैसा मिलेगा? 45,000। पूरी क्लास जल्दी से बताओ कि सर आपने कितने रुपए का माल बेचे थे? पूरा 60,000 का। अब मुझे कितना पैसा मिलेगा? 45। मतलब कि सर बीच में आपका जो 15,000 रुपया है सर, ये भाइयों ने डुबा दिए सर पूरा 15,000। बोले सर ऐसे भाई को माल बेचना मत। यहाँ पे इधर फर्स्ट मेरे पास कौन है, सेकंड मेरे पास कौन है, थर्ड मेरे पास कौन है, और लास्ट मेरे पास क्या है? प्लीज जरा बात को समझो एवरीबॉडी एल्स। क्या है सर? रामू ने बोला सर पैसा नहीं दूंगा, मैं पक्का पैसा नहीं दूंगा। पूरी क्लास जरा बात को समझो एवरीबॉडी एल्स। कभी आपने वर्ड सुने बैड और गुड का मतलब पूरी क्लास अच्छा, और बैड सर थोड़ा सा अच्छा, खराब सर, खराब ना बैड। कभी आपने पूरी क्लास वर्ड सुने यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म CO डॉट, कंपनी का शॉर्ट फॉर्म, कंपनी लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? LTD लिमिटेड। क्या पूरी क्लास क्या आप इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो? डेटर का शॉर्ट फॉर्म। मेरे पास पूरी क्लास एक वर्ड यहाँ पे आएगा बैड। वर्ड मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्या है? बैड का मतलब क्या होता है सर? खराब, बुरा सर, बुरा इंसान सर, बुरा इंसान है वो। क्या इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो क्या? बैड डेट्स। इसका मतलब पूरी क्लास क्या होता है? खराब डेटर। पैसा डुबाऊ सर, पैसा सर डुबा के चले गया। प्लीज बात को समझो। रामू एंड कामू क्या दोनों ने पैसा डुबाए थे? क्या दोनों को बैड डेट्स का नाम दो सर। ये भी आपका हो जाएगा बैड डेट्स। इधर ये भी आप इधर यहां पे देखते हैं। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? बैड डेट्स सर। ये आपका कौन सा वाला भाई है? सबका पहला वाला भाई सर, बड़ा भाई है। सेकंड मेरे पास कौन आ रहा है सर? कामू। क्या कामू ने पैसा डुबाया था? इसको भी क्या नाम दूंगा मैं सर? बैड डेट्स का नाम दूंगा। तीसरा मेरे पास यहाँ पे कौन आ रहा है? नानू। क्या नानू सर मुंह से बोला पैसा नहीं दूंगा सर मैं? सर आपको डाउट है, आपको सर यहाँ पे शक है कि ये बंदा हो सकता है पैसा ना दे। ऐसा पैसा नहीं देगा कंफर्म नहीं बोल सकता मैं, चांसेस सर यहाँ पे। तो मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आएगा, तीसरा वर्ड, दैट इज कॉल्ड RDD। इसका मतलब पूरी क्लास क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। कि सर ये पैसा आपका डूबने का चांस है। डूबा है क्या? क्या डूबा है? डूबने का चांस है। इधर पूरी क्लास लास्ट मेरे पास पूरी क्लास यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मामू। क्या मामू ने पैसा डुबा दिया सर? ये भी डूबने का चांस है। तो नेक्स्ट मेरे पास नंबर 4 में क्या आ जाएगा सर? RDD। मतलब के सर चारों भाई का सर आपने यहाँ पे नाम लिख लिए। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या है सर? बैड डेट्स RDD। मतलब कि सर ये पहला भाई, दूसरा, तीसरा, चौथा भाई। अब सर यहाँ पे दो नाम सेम है सर। बैड डेट्स सर समझ में नहीं आ रहा है कि पहले कौन सा बैड डेट बाद में कौन सा बैड डेट्स। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज करना है। अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो। देखो सर कभी कभी क्लास में ऐसा होता है कि एक नाम के साथ 2 बच्चे रहते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला साजिद सर, साजिद ये भी, साजिद वो भी है। अब सर किसी ने बोला उनको सरनेम से बुलाओ, मालूम पड़ा दोनों का सरनेम भी खान है सर। खान साजिद। अरे सर अब्बा का नाम, दोनों के अब्बा का नाम भी सेम है, खान साजिद इस्माइल। अब सर ये क्या हुआ भाई? एक स्टूडेंट है, मतलब क्लास में 2 स्टूडेंट है सर, दोनों का सर यहाँ पे नाम सेम है भाई, दोनों का परसेंटेज सेम है, दोनों का सर यहाँ सरनेम भी सेम है, दोनों का सर यहाँ अब्बू का नाम भी सेम है। अब क्या करूं सर? उनकी पहचान यहाँ पे कैसी होगी? क्या दोनों का प्लेस सेम हो सकता है? उनकी जगह मेरे पास अलग है। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस अलग, उसका एड्रेस अलग। तो कहने का सिंपल मतलब पूरी क्लास ये हुआ, अगर दो कॉन्सेप्ट आपको एक नाम वाले आ गए सर, उनकी पहचान मेरे पास कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सर ये जो मेरे पास बैड डेट्स है, इसको मैं कैसे पहचानूं? मतलब सर मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड ऐड करूं जिससे मुझे इसकी पहचान हो सके? एनीबॉडी एल्स? बैड डेट्स RDD। सर 2 नाम एक जैसे हैं सर, मुझे इनकी पहचान करना है तो मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा ना। सिंपल मैंने सर यहाँ पे ऐड किया है। एक मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा न्यू बैड डेट्स और एक मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ओल्ड बैड डेट्स। बोले सर न्यू वाले, बोले बोलो ना, न्यू वाले और ओल्ड वाले। ठीक है, न्यू वाले और ओल्ड वाले। इधर फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे न्यू बैड डेट्स
ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स। अब मेरे पास सिंपल यहाँ पे आएगा न्यू आरडी और सेकंड मेरे पास ओल्ड आरडी। बोले सर ये आपने सर कैसा नाम दिया इन लोग को? बोले सर न्यू ओल्ड, पुराना नया, पुराना और, बोले सर पुराना जाएगा तो नया आएगा ना, इट इज अ फैशन, इट इज अ फैशन। अब बोले सर ये चार भाई एट प्रेजेंट आपके सामने है और सर ये जो चार नमूने हैं सर ये इतने वाहियात है कि आपके हर प्रॉब्लम में आएंगे सर, आपके हर प्रॉब्लम के हर एडजस्टमेंट में आएंगे सर, ये इतने वाहियात है सर। अब सर सवाल यहां पे पूरी क्लास ये उठ रहा है कि सर मैं इनकी जगह क्या होगी? भाई आपने क्या बोले, अगर एक क्लास में सर दो बच्चे हैं, दोनों का सर नाम सरनेम सेम है, उनको उनकी जगह से पहचानो सर, तो इनकी जगह मेरे पास कैसे होगी? प्लीज जरा आप लोग बात को समझो। क्या मेरे पास न्यू वाले भी है? क्या मेरे पास ओल्ड वाले हैं? बोले सर यहाँ पे न्यू वाले एक साथ और ओल्ड वाले एक साथ। बोले सर न्यू वाले एक साथ, ओल्ड वाले एक साथ। क्या कभी आपने वर्ड सुने पूरी क्लास ट्रायल बैलेंस? क्या कभी आपने वर्ड सुने ट्रायल बैलेंस? पूरी क्लास देखो, सबसे पहले ये मेरे पास एक ट्रायल बैलेंस है, ये आपका टी फॉर्म में बनेगा, ये आपकी डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड, और सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है आपका ट्रायल बैलेंस। बोले सर ये ऐसी चीज है इसको मैं कभी सर मरते दम तक का भूल नहीं सकता। ट्रायल बैलेंस सर, ट्रायल बैलेंस। अच्छा ये किसके बेसिस पे बनता है ट्रायल बैलेंस? ऑन द बेसिस ऑफ लेजर। अच्छा पहले मेरे पास क्या आता है सर? ट्रांजैक्शन, उसको मैं किस में कन्वर्ट करता हूं मैं? फिर उसके बाद अच्छा इसके बाद मेरे पास क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। प्लीज जरा बात को समझो। एक वर्ड मेरे पास यहाँ पे आएगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का सिंपल मतलब क्या होता है? डिसीजन टेकन बाय द बिजनेसमैन ऑन 31st मार्च इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। प्लीज जरा आप लोग बात को समझो। अब देखो सर आपके पास यहाँ पे दो चीजें हैं, फर्स्ट मेरे पास ट्रायल बैलेंस और सेकंड मेरे पास एडजस्टमेंट। सिर्फ मुझे यहाँ पे एक बात का आंसर दो कि सर ये जो आपके पास ट्रायल बैलेंस है और जो एडजस्टमेंट है, दोनों में से पहले क्या बनते हैं? पहले क्या बनता है सर? अब बाद में क्या बनता है? बोले सर पहले बनेगा ट्रायल बैलेंस और बाद में क्या बनेगा? आपका एडजस्टमेंट। तो सर यहाँ पे ओल्ड क्या होगा? ओल्ड क्या हो गया भाई? ओल्ड वाले ओल्ड के साथ में। तो सर ये जो मेरे पास ओल्ड बैड डेट्स है, ये जो मेरे पास सर ओल्ड आरडी है, ये कहां पे मिलेगा मुझे? ये कहां मिलेगा मुझे? और न्यू वाले कहां मिलेंगे? न्यू वाले कहां मिलेंगे? बोले सर बस कहानी खत्म हो गई सर। यहाँ पे न्यू वाले कहां पर आएंगे सर? ओल्ड वाले कहां पे जाएंगे? अपनी सिरा आप लोग बात को समझो, आप लोग बोलोगे ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। अगर सर मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की डेबिट में लिखा है पूरी क्लास बैड डेट्स, वर्ड मैंने यहाँ पे क्या बोला पूरी क्लास? बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? पैसा मिल गया सर, पैसा आपका डूब गया। अगर सर मैंने यहाँ पे लिखा है RDD, प्लीज सर आप लोग बात को समझो। यहाँ मेरे पास डेबिट साइड में क्या है? सीआर साइड में क्या है? सर ये मेरे पास कौन सा बैड डेट्स होगा सर? ओल्ड की न्यू? पक्का ओल्ड। क्यों सर? बिकॉज कहां पे है सर? ये ट्रायल बैलेंस में। पहले क्या बनेगा यहाँ पे? ट्रायल बैलेंस, और बाद में क्या बनेगा सर? न्यू वाले कहां भाग जाएंगे सर? पुराने वाले कहां भाग जाएंगे? याद रहेगा इधर पूरी क्लास ये रहेगा सर आपका ओल्ड आरडी और ये मेरे पास आपका ओल्ड बैड डेट्स। याद रहेगा न्यू वाले कहां मिलेंगे? आपके एडजस्टमेंट में। इधर अगर मैंने सर यहाँ पे लिखा है आपके एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट्स और सेकेंड मेरे पास जो भाई है यहाँ पे RDD, ये मेरे पास कौन से रहने वाले सर? न्यू वाले। बोले सर न्यू वाले कहां मिलेंगे? ओल्ड वाले कहां मिलेंगे सर? न्यू वाले आपको मिलेंगे एडजस्टमेंट में, ओल्ड वाले मिलेंगे ट्रायल बैलेंस में। सर ये इनकी प्लेस है। अब सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर? ये आपके पास जो चार भाई है सर, क्या चारों ने पैसा आपको डुबा दिए सर? क्या चारों ने पैसा डुबा दिए? किससे पैसा मिलने का चांस है? किससे पैसा मिलने का? नानू और मामू से। अब सर लास्ट में क्या हुआ सर? तकरीबन 3 महीने के बाद। कितने महीने के बाद सर? 3 महीने के बाद मामू सर मेरे पास, उसने बोला कि देखो सर जो पैसा मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिया था 3000 रुपया, मैं आपको वो पैसा पेड करता हूँ। बोले सर ये क्या हो गया भाई? मामू कुछ चल कर आया मेरे पास, उसने क्या बोला कि सर जो पैसा मैंने आपको नहीं दिया था मैं आज आपको वो पैसा पेड कर रहा हूं। तो फिर ये जो मेरे पास 4 भाई है सर, रामू, कामू, नानू, मामू, चारों में से किसने पैसा दे दिया? और किसने पैसा नहीं दिया?
कौन कौन से नाम बोलो। पैसा देने वाले कितने हैं? किसने पैसा नहीं दिया? क्या 3 ने पैसा नहीं दिया? क्या 1 ने पैसा दिया? सर जिसने पैसा दिया क्या वो अच्छा है कि बुरा है सर? सर अच्छा है सर, वो गुड डेटर अच्छा डेटर है सर। यहाँ पे भाई आपका आगे पैसा देके चले गए ना, प्लीज सर आप बात को समझो। एवरीबॉडी एल्स सर ये जो आपके पास यहाँ पे मामू ऐसा जिसने आपको पैसा दे दिया, इट मींस के सर इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि सर ये चारों चोर है सर। नहीं सर, एक को छोड़ के, एक को चोर। यहाँ पे कौन कौन है सर? बड़ा भाई, छोटा भाई, उससे छोटा भाई। क्या सबसे छोटा चोर है क्या सर? सर चोर क्यों नहीं है? बोले सर आया और आपको पैसा देके चले गया। तो प्लीज क्लास क्या मैं इस बंदे को इन तीनों के साथ मिलाऊं? क्या शरीफ को मैं चोरों के साथ बैठा दूं सर? बैठ यहीं पे पॉसिबल है सर। इसलिए यहाँ पे सिंपल क्या होगा सर, यहाँ पे काम करो, मामू को यहाँ से हटाओ सर, कहीं और रख दो सर। ये बैड डेटर्स, ये गुड डेटर सर, बिकॉज सर 4 में से 3 आपके साथ चोर है, ये तीनों एक साथ, और ये सर आपका अकेला अलग हो जाएगा। अपनी सर आप लोग बात को समझो। एवरीबॉडी एल्स 1 2 3 और ये 4। चारों में से कौन से 3 को अलग करूं मैं? सोच के बोलो। चारों में से कौन से 3 को एक साइड रखूं और एक को अलग कर दूं मैं? अलग किसको रखूं मैं? सर ये आपका रहेगा अलग, बाकी प्लस कौन हो जाएगा? कौन नाम बोलो ना, नाम पूरा इधर न्यू बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स, ये सबको प्लस। सर 1 2 3 को प्लस कर लो, किसको माइनस करूंगा मैं? ओल्ड आरडी को। याद रहेगा? इधर प्लीज जरा बात को समझो। सबसे पहले मेरे पास सर यहाँ पे आएगा 2 ओल्ड बैड डेट्स, बड़ा भाई, प्लस न्यू बैड डेट्स उससे छोटा भाई, प्लस न्यू आरडी सबसे छोटा भाई, और लास्ट मेरे पास सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? पैसा देने वाला माइनस ओल्ड आरडी। आपको ये सेट याद रहेगा। ये सेट सर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेट आप लोग को यहाँ पे याद है तब जाके सर बात बनेगी। और मैंने आप लोग को सर पहले भी बता दिया कि सर ये ऐसी वाहियात एडजस्टमेंट है सर जो आपके हर प्रॉब्लम में रहने वाली है। अगर सर मैंने यहाँ पे 10 प्रॉब्लम की बात की ना सर, 10 में से पक्का मतलब 4 भाई मेरे पास है सर, 4 में से कोई तो एग्जाम में रहते ही रहते हैं। कभी आपका रामू, कभी आपका कामू, कभी आपका मामू। मीन्स के सर 4 में से कोई भी 2 एडजस्टमेंट या 2 भाई डेफिनेटली सर आपके यहाँ पे रहेंगे। याद रहेगा आप लोग को। जल्दी से बुक निकालो, जल्दी से बुक निकालो।